हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेरी खन्ना, डॉक्टर खन्ना पैथ केयर से आज एक बहुत सिंपल से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में होना सबके लिए जरूरी है। ये टॉपिक है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या लकवा। अब ये होता क्यों है? बेसिकली ब्रेन में कुछ ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं और वो ब्लड वेसल्स में या तो क्लॉट बन जाता है या वो फट जाती हैं, उनमें हैमरेज हो जाता है। उसके कारण ब्रेन के कोई भी हिस्से में वो उसकी फंक्शन जो है उस पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा, और इसके कारण उसका फंक्शन में प्रॉब्लम आता है। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज हम बताते हैं। सो लकवे का सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम ये है कि अचानक कुछ होता है। इट हैपन्स सडनली। अचानक से या तो तीन चीजों में, फेस, आर्म, स्पीच। इसका एक्रोनिम है फास्ट। अचानक से फेस में कुछ टेढ़ापन आ जाना एक साइड पे बॉडी के, अक्सर ये एक ही साइड पे होता है, तो या तो राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। फेस में टेढ़ापन आ जाएगा, जुबान लड़खड़ाने लगेगी, मतलब फेस ड्रॉप हो जाएगा, मुंह एक तरफ से टिल्ट हो जाएगा, जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी, स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। हाथ में से अचानक कमजोरी फील होएगी, कुछ गिलास पकड़ा होगा तो वो गिलास गिर जाएगा, पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ा नहीं जाएगा। सेंसेशन लॉस हो जाता है, मतलब एकदम से झंझनाहट होती है या कुछ फील होता है जैसे कुछ है ही नहीं, हाथ पैर सब खराब हो गए। दूसरा आर्म्स हो गया, फेस हो गया, और तीसरा स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्लर्ड स्पीच बोलते हैं हम जिसको। देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक से दिखता नहीं है, और ये सब चीजें अचानक होती हैं। अब करना क्या है? फास्ट में फेस, आर्म, स्पीच और टी मतलब टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है टाइम, क्योंकि बिना देरी करे ऐसा अगर कुछ सिम्टम किसी को दिख रहा है आपके आसपास, तो एक हॉस्पिटल में लेके जाना है, जो हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी हो, यानी कि उस हॉस्पिटल में सीटी एमआरआई हो, उस हॉस्पिटल में एक न्यूरोलॉजी की पूरी टीम हो। छोटे हॉस्पिटल में ले जाने से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उस प्रेशियस गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, जो कि अब कहा जाता है कि पहले 4 घंटे हैं, अब ये गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर मतलब अगर आप पहले 1 घंटे में पेशेंट को डॉक्टर के पास ले गए और स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले गए, तो उसको एक ऐसे टाइप की दवाई दी जा सकती है जिसको हम टीपीए बोलते हैं, जिससे वो क्लॉट या जो ब्लॉकेज है वो पिघाल दी जाती है या निकाल दी जाती है। तो वो मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन पहले 1 से 4 घंटे के अंदर ही, मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर ही दी जा सकती है। सो इससे क्या होगा? अगर आप गोल्डन आवर में पेशेंट को ले जाएंगे तो आपका जो स्ट्रोक के इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ब्रेन की रिकवरी फास्ट हो जाएगी, तो डैमेज कम होगा। अब अगर हम काउंट्स की बात करें तो ये इतनी कॉमन बीमारी है कि दिन में कम से कम 3 से 4 हजार पेशेंट इंडिया में स्ट्रोक के रोज नए आते हैं। ये नंबर 1 बीमारी है डिसेबिलिटी की, कि इसके कारण जो पेशेंट है वो बाद में या तो चल नहीं पाता, या तो हाथ ठीक से नहीं इस्तेमाल कर पाता, या बोलने में उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आती है। अब वो पूरा डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ है। कई बार ही ब्रेन का ब्रीदिंग सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, स्वॉलिंग सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा खराब वाला है। तो डिसेबिलिटी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है इंडिया में। इसका हम कर क्या सकते हैं? हम बच कैसे सकते हैं इससे? अब इसके मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है। मोस्ट कॉमन कॉज, आप ब्लड प्रेशर अगर डायग्नोज हुआ है आपको और आप दवाई ठीक से नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर की जो दवाई है वो छोड़ दी है, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, आपको हर थोड़े दिन के बाद अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली। थोड़े थोड़े दिन पे जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो खानी चाहिए, वरना ये सडनली आपके जो है ब्रेन हैमरेज होकर स्ट्रोक होता है। दूसरा, आप अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कोई भी एज हो, आप बच्चे हो, अडल्ट हो, ओल्ड एज हो, अपने लेवल से, अपने स्टैमिना के हिसाब से एक्सरसाइज डिसाइड करिए, लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, जहाँ पे एक आज की डेट में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या अच्छा खाना है क्या बुरा खाना है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि पता हर एक किसी को है। इम्प्लीमेंट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जरूरी ये है कि आप उस चीज को लागू करें, अपने ऊपर लागू करें। और चौथा है कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, इसके ऊपर थोड़ा सा हमेशा ध्यान दें कि स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण इस टाइप के एपिसोड्स होने काफी कॉमन हो जाते हैं। अगर आपके आसपास किसी भी इंसान को सडनली उसको लगे आपको कि एक फेस एक साइड से गिर रहा है, कुछ उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, उसके हाथ में कमजोरी आ रही है, उसके पैर में कमजोरी आ रही है, वो अचानक से बेहोश हो गया है, कई बार मेमोरी लॉस हो जाता है, तो ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल डिले नहीं करें, सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर नहीं है तो अच्छा ही है ना, एक चेकअप हो गया। और अगर है तो कम से कम पहले घंटे में सही हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। सो आप उसकी जान भी बचा सकते हैं, आप उसकी डिसेबिलिटी भी कम कर सकते हैं, ताकि वो आगे चल के फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे।